फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से 26 तक। आप लोगों ने जिस व्यक्ति को बंदी गृह में डाल दिया था, वे मंदिर में जनता को शिक्षा दे रहे हैं। प्रधान याजक और उसके सब संगी साथी अर्थात सदूकी संप्रदाय के सदस्य ईर्ष्या से जलने लगे। उन्होंने प्रेरितों को गिरफ्तार कर सरकारी बंदी गृह में डाल दिया, परंतु ईश्वर के दूत ने रात में बंदी गृह का द्वार खोल दिए और प्रेरितों को बाहर ले जाकर यह कहा, जाइए और निडर होकर मंदिर में जनता को इस नवजीवन की पूरी शिक्षा सुनाइए। उन्होंने यह बात मान ली और भोर होते ही वे मंदिर जाकर शिक्षा देने लगे। जब प्रधान याजक और उसके संगी साथी आए तो उन्होंने महासभा अर्थात इस्राएली नेताओं की सर्वोच्च परिषद बुलाई और प्रेरितों को ले आने के लिए प्यादों को बंदी गृह भेजा। जब प्यादे वहां पहुंचे तो उन्होंने प्रेरितों को बंदी गृह में नहीं पाया। उन्होंने लौटकर यह समाचार दिया, हमने देखा कि बंदी गृह बड़ी सावधानी से बंद किया हुआ है और पहरेदार फाटकों पर तैनात हैं, किंतु खोलने पर हमें भीतर कोई भी नहीं मिला। यह सुनकर मंदिर आरक्षी के नायक और महायाजक यह नहीं समझ पा रहे थे कि प्रेरितों का क्या हुआ। इतने में किसी ने आकर उन्हें यह समाचार दिया, देखिए, आप लोगों ने जिन व्यक्तियों को बंदी गृह में डाल दिया था, वे मंदिर में जनता को शिक्षा दे रहे हैं। इस पर मंदिर का नायक और प्यादों के साथ जाकर प्रेरितों को ले आया। वे प्रेरितों को बलपूर्वक नहीं ले आए क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि कहीं हम पर पथराव ना करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी, विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ, हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। अनुवाक्य। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी।
दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी और उससे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य: दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालकर उनकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। अनुवाक्य: दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। दीनहीन ने दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एक लौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 और संख्याएं 16 से 21 तक। प्रभु यीशु ने कहा, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा है कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है। जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के इकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट ना हो जाए। किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी जय स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु के चमत्कार, चिन्ह और विश्वासियों के जीवन को सब देखकर, बढ़ती हुई कलीसिया को देखकर, विश्वासियों के समुदायों को देखकर फरीसी संप्रदाय के लोग, सदूकी लोग सब ईर्ष्या से जलने लगे। महासभा के सदस्यों ने यीशु के प्रेरितों को पकड़कर सरकारी जेल में डलवा दिया, लेकिन प्रभु के दूत ने उनको चमत्कारी रूप से जेल के फाटकों को खोलकर रिहा कर दिया और उनको बताया, जाइए और निडर होकर प्रभु यीशु का प्रचार कीजिए। उसके अनुसार वे लोग एकदम सुबह मंदिर में जाकर यीशु के बारे में शिक्षा देने लगे।
महासभा के सदस्यों ने सिपाहियों को भेजा कि यीशु के प्रेरितों को बुला भेजे, लेकिन उन्होंने आकर खबर दी, हमने देखा कि बंदीगृह बड़ी सावधानी से बंद किया हुआ है और पहरेदार फाटकों पर तैनात हैं, किंतु खोलने पर हमें भीतर कोई भी नहीं मिला। उनको मालूम नहीं था कि रात को बड़ा चमत्कार हुआ था। स्वर्गदूत ने चमत्कारी रूप से फाटकों को सब खोलकर यीशु के प्रेरितों को रिहा कर दिया था। तो एक तरफ हम देखते हैं विश्वासियों का समुदाय है, दूसरे तरफ हम लोग देखते हैं अविश्वासियों का समुदाय है। अविश्वासियों ने यीशु के प्रेरितों को गिरफ्तार कर दिया और विश्वासियों की ओर से स्वर्गदूत ने बड़ा चमत्कार किया, उनको रिहा कर दिया। तो इसी तरह यीशु के पक्ष में विपक्ष में कार्यक्रम चलता रहता है। संसार भर के सभी लोगों में दो प्रकार के लोग हैं, एक विश्वासी समुदाय, दूसरा अविश्वासी समुदाय। विश्वासियों को यीशु के कारण बहुत सहना पड़ता है, भीतर से और बाहर से, लेकिन विजय प्रभु यीशु की है। पुनर्जीवित यीशु ने मृत्यु पर विजय पाई है, शैतान पर विजय पाई है, संसार पर विजय पाई है, बीमारियों पर, सारी समस्याओं पर प्रभु यीशु, पुनर्जीवित यीशु ने विजय पाई है। जो यीशु के साथ रहते हैं उनको विजय सुनिश्चित है। इसलिए समस्या आने पर, संकट आने पर हमें विचलित नहीं होना है, हमें भरोसा रखना है। पुनर्जीवित यीशु अपने दूतों को भेजकर हमारी रक्षा करेंगे। यह हमारा अनुभव है, पिछले 2000 सालों के अंदर कलीसिया का अनुभव है। प्रभु यीशु ने, पुनर्जीवित यीशु ने साउल को मार गिराया और उसको बताया, अंकुश पर लात चलाना तुम्हारे लिए कठिन है। बाद में पौलुस बनकर वे अपने बारे में लिखते हैं, प्रभु यीशु ने पौलुस को, उस समय साउल था, साउल को चेतावनी दी, अंकुश पर लात चलाना तुम्हारे लिए कठिन होगा। अंकुश पर लात चलाने से अंकुश लात के अंदर घुस जाएगा और उससे बच निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम हिम्मत से अपने जीवन के सारे संकटों को प्रभु यीशु के नाम पर उठाते हैं। पुनर्जीवित यीशु हमारी रक्षा करेंगे। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने निकोदेमुस नामक फरीसी को समझाया, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, इससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 में हम लोग ईश्वर का संवाद पढ़ते हैं। ईश्वर ने सांप रूपी शैतान को और स्त्री की संतान को यह बताया, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। शैतान की संतान और स्त्री की संतान के बीच में संघर्ष होगा। कौन है वह स्त्री? वह हेवा है, अंतिम हेवा है, माता मरियम है। स्त्री की संतान कौन है? वह प्रभु यीशु हैं। प्रभु यीशु आए हैं शैतान के सिर कुचलने के लिए, लेकिन शैतान प्रभु यीशु की एड़ी काटेगा। कहने का मतलब यीशु को
इस दुनिया में मनुष्य के रूप में मरना पड़ेगा, लेकिन उस संघर्ष में स्त्री की संतान प्रभु यीशु विजयी रहेंगे। इसीलिए समय की पूर्ति में यीशु आकर कहते हैं कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, ईश्वर ने इस पापी समुदाय को, मनुष्य को बचाने के लिए इस मुक्ति योजना को बनाकर प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा। प्रभु यीशु ने पिता ईश्वर के अनंत प्रेम को प्रकट किया है। अपने दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु यीशु ने ईश्वर के अनंत प्रेम को प्रकट किया है। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 में भी इसके बारे में संकेत पाते हैं। ईश्वर ने इब्राहिम को बताया था अपने इकलौते पुत्र को इसहाक को मोरिया देश में जाकर एक पहाड़ पर बलि चढ़ानी है। 100वें साल में इब्राहिम को एक बच्चा मिला था, एक पुत्र मिला इसहाक। वो बड़ा हो गया, उसकी बलि के लिए ईश्वर ने मांग की। इब्राहिम तैयार हो गया। हम जानते हैं ईश्वर ने अंतिम में मना किया। इसहाक के बदले इब्राहिम ने एक मेमने को बलि चढ़ाया और उसी तरह समय की पूर्ति में पिता ईश्वर ने एक मेमने को नहीं, ईश्वर के मेमने प्रभु यीशु को हमारे लिए बलि चढ़ाया। प्रभु यीशु पुराने व्यवस्थान की सब भविष्यवाणियाँ पूरी करते हुए अपने को बलि चढ़ाया, हमारे लिए अपने को बलिदान में दे दिया है। यीशु के द्वारा हम ईश्वर के अनंत प्रेम को, अनंत करुणा को समझते हैं। इसलिए एफेसियों के नाम पत्र में संत पौलुस इसी तरह लिखते हैं। एफेसियों का नाम पत्र अध्याय 2 और संख्या 4 से, परंतु ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया। उसने यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठाया। उसने हमको यीशु मसीह में जो दयालुता दिखाई, उसके द्वारा उसने आगामी युगों के लिए अपने अनुग्रह की असीम समृद्धि को प्रदर्शित किया। पिता ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा अपनी असीम दया प्रकट की है। हमें समझना है यह सब ईश्वर की कृपा है। हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व, हमारा विश्वास, हमको जो कुछ मिला है, यह सब ईश्वर की अपार कृपा के कारण है। इसलिए संत पौलुस एफेसियों को आगे समझाते हैं, ईश्वर की कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। यह आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई उस पर गर्व करे। ईश्वर ने हमारी रचना की। उसने यीशु मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहें और उसी मार्ग पर चलते रहें जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। तो हमें समझना है, ईश्वर ने हम सबों को, हम पापियों को इतना प्यार किया कि उसने हमारे लिए अपने पुत्र को दिया है। आगे हम समझते हैं यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर ने हमको पवित्र आत्मा भी दिया है। 2 सहायक मिले हैं और उनकी सहायता से, कृपा से
हम पिता ईश्वर को पहचानते हैं। पिता ईश्वर को अब्बा पिता बुला सकते हैं। नतीजा यह है कि हम ईश्वर की असीम दया को करुणा को समझकर हम भी दूसरों पर दया की वर्षा करें। यह प्यार, यह प्रेम, ईश्वरीय प्रेम बढ़ता जाए, हमारे समाज में फैलता जाए। यह ईश्वर की इच्छा और नियम है। ईश्वर चाहता है हम ईश्वरीय प्रेम को दूसरों के बीच में बांटें। अपने शिष्यों के पैर धोने के बाद यीशु ने कहा, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हम पिता ईश्वर के अनंत प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि हम उस ईश्वरीय कृपा को, प्रेम को दूसरों के बीच में बांट सके। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम ईश्वरीय प्रेम की गहराई में पहुंच सके और उस प्रेम को हम दूसरों के बीच में बांट सके। हम यह प्रार्थना करते हैं तो क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।